Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्लोर न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राना सैफुल्लाह सैफी। नाजरीन, आपके कमेंट्स की फीडबैक की बुनियाद पर एक दोस्त की फरमाइश पर ये कह लें कि ये वीडियो बना रहा हूं, और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की मईशत जो इमरान खान के दौर में थी उस हवाले से एक तकाबली जायज़ा जो है ना लिया जाए कि आज की हुकूमत और जो पिछली हुकूमत थी, यानी नया पाकिस्तान और पुराना पाकिस्तान में मईशत के हवाले से और बाकी चीज़ों के हवाले से एक कंपैरिजन जो है ना वो आपके सामने पेश करने लगा हूँ। इसमें सबसे पहले नाजरीन आपने देखा होगा कि पुराना पाकिस्तान जो अब है, इसमें जब से इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई उससे अगले दिन से लोड शेडिंग स्टार्ट होगी। यकीनन आप इस चीज़ की गवाही देंगे कि एक दिन हुकूमत ख़त्म होने के बाद तो क्या आप समझते हैं कि क्या बिजली इमरान खान साथ लेके चला गया था, अपनी साथ लेके गया था, और अगले ही दिन जो है पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो लोड शेडिंग शुरू हो गई है। और इस गर्मी के अंदर, जून की गर्मी के अंदर जो लोग जो हैं वो बिलबिला उठे हैं, बच्चे बड़े सब लोग जो है वो, लोगों की जो है ना नींद ख़राब हो चुकी है, लोगों का सुकून ख़राब हो चुका है। और इंडस्ट्री पाकिस्तान की जो है जो मैक्सिमम कैपेसिटी पे चल रही थी, उस लोड शेडिंग की वजह से वो अपने जो है ना ऑर्डर्स पूरे नहीं कर पा रहे, और एक्सपोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा इस पे जो है ना असर पड़ रहा है, और उसका फिर अल्टीमेटली आपके रुपए के ऊपर दबाव आएगा, तो फिर डॉलर महंगा हो जाएगा। तो यकीनन आपने देखा होगा कि नए पाकिस्तान के अंदर जब तक इमरान खान थे तो यकीन माने मैं तो अपने घर का यूपीएस भी जो है ना आप कह लें कि वो साइड पे रख दिया और दोबारा से उसको ना निकाला। लेकिन जैसे ही उसकी हुकूमत ख़त्म हुई, पुराना पाकिस्तान आया और साथ ही जनरल लोड शेडिंग स्टार्ट हो गई। इसी तरह एक दो चीज़ें बताता हूँ, फिर उसके बाद तफसील में जाऊँगा। हज नाजरीन, नया पाकिस्तान के अंदर 4.5 लाख रुपए का एक हज था, खर्चा था। लेकिन जैसे ही पुराना पाकिस्तान आया और ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई और तजर्बाकार और अहल टीम आई, तो साथ ही हज जो है वो 9 से 10 लाख रुपए फी पर्सन जो है ना वो चला गया। इसी तरह आप देख लें कि नया पाकिस्तान में अयाशियाँ जो है वो नहीं हुआ करती थी कि प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर जो है वो 7-7 करोड़ रुपए के जो है ना उसके स्विमिंग पूल भी लगा दिया गया। 70 से 80 लाख रुपए की अफ्तारी कराई गई सहाफ़ियों को, ठीक हुकूमत के 2 या 3 दिन बाद। तो इस किस्म की शाह खर्चियाँ जो है वो नया पाकिस्तान में नहीं होती थी। अब आते हैं मईशत की तरफ। उस दोस्त ने ख़ास तौर पर यह कहा था कि आप बताइएगा लोगों को कर्जे की तफसील, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि 2018 तक जब मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप की जो हुकूमत थी उस वक्त तक 30,000 अरब रुपए कर्जा हो चुका था। अब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत संभाली थी तो उस वक्त भी आप कह लें कि उनको हमने कर्जे देने थे। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के करीब था, इनके पास पैसे नहीं थे कि ये उसकी कर्ज की अदायगी कर सकें। और याद रखिएगा, ग्रे लिस्ट में ये 2018 में पाकिस्तान को डलवा कर गए थे, इमरान खान ने नहीं डलवाया था। इमरान खान ने जो ग्रे लिस्ट से बाहर निकलना था उसके लिए जो उन्होंने 34 शिकें जो दी थी फैटिफ में, उसमें से 32 शिकों पे जो है ना इमरान खान ने अमल किया 3.5-4 साल के अंदर। इसी तरह ग्रे लिस्ट में ये लोग डाल कर गए। फिर उसके बाद इमरान खान ने इन 3.5 से 4 साल के अंदर जो कर्जा लिया है वो टोटल 45 अरब डॉलर। अब इसकी तफसील सुने। 45 अरब डॉलर में से 9 अरब डॉलर पर ईयर, यानी 3 साल में 27 अरब डॉलर जो है बिलियन डॉलर जो है वो कर्ज की अदायगी में वापस किया। 6 अरब डॉलर जो है वो उस कर्ज का सूद के तौर पे उनको पे किया, यानी 33 उनको पे हो गया। 6 अरब डॉलर जो है वो आपके रिजर्व्स में ऐड हुए, क्योंकि जब हुकूमत ख़त्म हुई इमरान खान की उस वक्त 22 अरब डॉलर जो है वो रिजर्व्स थे पाकिस्तान के। 39 हो गए, तो बाकी 6 अरब डॉलर जो हैं ये इमरान खान ने अपनी हुकूमत में डेवलपमेंट की मद में और बाकी अखराजात के तौर पे इस्तेमाल किए। तो ये टोटल लोन था जो मैंने तफसील आपको बता दी। उसके बाद आप देखें तो नया पाकिस्तान के अंदर जो पुराना पाकिस्तान था, ये 3,800 अरब रुपए जो है ना वो टैक्स जमा किया करते थे FBR के जरिए।
नए पाकिस्तान के अंदर 5,500 जमा हुआ और पिछले साल जो है तकरीबन 6,000 अरब रुपए इन्होंने टैक्स जमा किया है कोरोना के बावजूद। दुनिया मानती है कोरोना में जिस तरीके से इमरान खान ने मईशत को संभाला है और लोगों को संभाला है, मैनेज किया है और लोगों के रोजगार को बचाया है। हमारे हमसाया ममालिक इंडिया के अंदर देख लें जिस तरीके से उन्होंने पॉलिसीज इम्प्लीमेंट की, उसके बाद वहाँ पे कितने ही लोग जो है ना वो भूख से मर गए, परेशानी से मर गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की कोई, हालांकि अपोजिशन ने बहुत कोशिश की कि गलत फैसले करवाए जाए प्रेशर डालकर, लेकिन इमरान खान ने अल्लाह ताला की मदद के साथ ऐसे फैसले किए जिसमें लोगों के लिए बेहतरी आई। फिर हम देखते हैं कि 2018 तक पुराने पाकिस्तान में, जो 2013 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत 25 अरब डॉलर तक एक्सपोर्ट छोड़कर गई थी, तो वो 2018 में 20 अरब डॉलर तक रह गई थी। उल्टा 5 अरब डॉलर कम हो गई थी, ज़्यादा नहीं हुई थी, क्योंकि इनके पास लोड शेडिंग के इनके बहुत सारे इश्यूज थे, इंडस्ट्री बूस्ट पे जा नहीं रही थी। दूसरा, इन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बिल्कुल जो है ना बंद करके रख दिया था। पावर लूम्स फैसलाबाद और कराची में सब बंद हो चुकी थी। तमाम ऑर्डर यूरोप और अमेरिका का जो है वो ट्रांसफ़र हो गया था इंडिया में और बांग्लादेश में, और यही जो है ना मोदी के यार और वो सारे जो है ना ये चाहते थे, और उनको खुश करने के लिए उन्होंने अपनी इंडस्ट्री तबाह करके रख दी। लेकिन इमरान खान के आने के बाद जो स्टेप्स लिए गए इकॉनमी को बूस्ट देने के लिए, उनमें आपने देखा कि पावर लूम्स और टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने सबसे ज़्यादा जो है ना बिजनेस किया। यहाँ तक इनके पास 6 माह के एडवांस ऑर्डर थे, यूरोप और अमेरिका की मार्केट तक एक्सेस किया, और फिर बांग्लादेश को और इंडिया को पीछे छोड़ते हुए अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाई, और 30 अरब डॉलर तक जो है ना वो एक्सपोर्ट हो चुकी थी। उसके बाद हम देखते हैं कि ये 20 अरब डॉलर का करंट डेफिसिट छोड़कर गए, उसको ज़ीरो किया और फिर उसको पॉजिटिव में लेकर आए। 22 अरब डॉलर का रिजर्व छोड़कर गए, और जो इन्होंने डे बाय डे अब इन 2 माह के अंदर अंदर ही कम कर दिया। सवाल पूछा जाता है कि जी 2 माह के अंदर कैसे कम हो गया? तो आपको याद होगा कि फवाद चौधरी ने वसीम बदामी के प्रोग्राम में कहा था कि आप 2 घंटे के लिए किसी को अपने घर में छोड़े, चोरों को छोड़े, और फिर देखें उसको कैसे सफाया करते हैं वो। तो यही हाल पाकिस्तान के साथ हुआ है। इमरान खान ने इन 3.5 पौने 4 साल के अंदर वो काम किए हैं जो 50 साल तक किसी हुक्मरान ने नहीं किए। 10 छोटे बड़े डैम्स शुरू करवा दिए। हालांकि इनका फायदा जो है वो इन 2023 के इलेक्शन में नहीं होना था। इमरान खान को कोई भी डैम 2023 तक तकमील नहीं होनी थी किसी की। 2025 में होना है मोहम्मद डैम, और 2028 तक हब और भाषा डैम और दासू डैम होंगे, और इस तरह छोटे मोटे जो डैम्स हैं वो सारे तक कंप्लीट होंगे। तो 50 साल के बाद किसी हुक्मरान को ये ख्याल आया कि हमारे पास पानी के मसाइल आने वाले हैं फ्यूचर में। इंडिया जब पानी ज़्यादा हो जाता है छोड़ता है तो हमारे यहाँ क्या आ जाता है? सैलाब आ जाता है, लोगों की फसलें तबाह हो जाती हैं, घर तबाह हो जाते हैं, लोग कई साल पीछे चले जाते हैं। और जब पानी की कमी होती है तो किसान जो है वो फसल जो है ना काश्त करने से रह जाता है, और फिर उसकी फसल में कमी हो जाती है। लेकिन जब हम ये डैम बनाएंगे उससे ना सिर्फ पानी की कमी पूरी होगी, और ये भी मैं बताता चलो रिसर्च है कि डैम ना होने की वजह से पाकिस्तान तकरीबन सालाना 20 अरब डॉलर का नुकसान करता है, क्योंकि जब पानी आप रिजर्व करते हैं तो उस पानी रिजर्व पानी से आप बिजली भी बनाते हैं, जो आपको पता है कि सबसे सस्ता तरीन जो है ना सोर्स है बिजली पैदा करने का। अभी तो हम फ्रंस ऑयल पे बना रहे हैं, 35-36 रुपये यूनिट पड़ता है आपको। तो ये काम थे। इसी तरह आईटी इंडस्ट्री को बूस्ट दिया आपकी 1 अरब डॉलर से, दूसरे साल 2 अरब डॉलर, और फिर 2.5 और 2.6 अरब डॉलर, और अब तकरीबन 3 अरब डॉलर तक जाना ये आईटी की इंडस्ट्री जाने लगी है। इस तरह बहुत सारे प्लांट्स लगाए, कार यूनिट यहाँ पे लगाया, मोबाइल का यूनिट यहाँ पे लगाया। एबटाबाद के अंदर जो है वो आईटी इंडस्ट्री पूरी सिटी जो है ना वहाँ पे बना दी है। और इसी तरह आपने देखा इमरान खान ने बहुत सारे फाइन जो इनकी वजह से हुए थे रिकॉर्डिंग मनसूबों के अंदर, वो माफ़ करवाए। तो ये मुईशत के हवाले से था कि इमरान खान ने नया पाकिस्तान के अंदर ये किया था, और पुराने पाकिस्तान के अंदर अब आते ही इनका हालात देख लें। रिजर्व्स आपके कम हो गए, स्टॉक एक्सचेंज आपकी कम हो गई, इन्वेस्टर्स के तकरीबन 700-800 अरब रुपए डूब चुका है अब तक, डॉलर डबल सेंचुरी जो है ना क्रॉस कर चुका है। बिजली के हालात देख लें, बिजली इनसे कंट्रोल ही नहीं हो रही वाली। कहते थे कि 1 मई से जो है ना वो बिजली को पर काबू पा लिया जाएगा, लेकिन 1 मई भी गुजर गई, जून भी शुरू हो गया है, वही वैसे की वैसी लोड शेडिंग। पेट्रोल नाजरीन
एक हफ्ते में 60 रुपये बढ़ा चुके हैं, जो पाकिस्तान की तारीख में कभी भी ऐसा नहीं हुआ, और मज़ीद ये बढ़ाने जा रहे हैं। कल भी खबर थी कि शायद बढ़ा देते, लेकिन अवाम के प्रेशर की वजह से शायद इन्होंने नहीं बढ़ाया, लेकिन आइंदा आने वाले 3-4 दिन के अंदर ये इसको लाजमी बढ़ाएंगे। गैस 45% गैस बढ़ा दी गई है। एक पाकिस्तान की गरीब आवाम जो पहले से ही बिजली से, लोड शेडिंग से तंग है, जो पहले से ही पेट्रोल की कीमतें ज़्यादा होने की वजह से ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ चुके हैं लोगों के, बाकी अशिया पे भी इसका असर पड़ रहा है। इसी वजह से इन्होंने क्या किया, गैस महंगी कर दी है। बिजली 8 रुपये फी यूनिट, ये पहले ही 3 हिस्सों में 8 रुपये फी यूनिट इन 2 माह में बढ़ा चुके हैं। मजीद 1 जुलाई से 8 रुपये फी यूनिट बढ़ाने जा रहे हैं। याद रखिएगा, यही मुफ्ता इस्माइल थे जो शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में कहा करते थे कि बिजली का फी यूनिट 12 रुपये होना चाहिए, जबकि इन्होंने उसको पहले 16 रुपये किया और अब 8 रुपये बढ़ने से 24 रुपये फी यूनिट हो जाएगा तकरीबन। अब जिसका 300 यूनिट जो चलता है तो उसका तकरीबन बिल 12 से 13 हज़ार रुपये बिल आया करेगा। तो ये जुल्म जो है। और एक और बात, आयल, पुराने पाकिस्तान में 200 रुपये फ़ी किलो आयल जो है ना कीमत बढ़ा दी गई है। और आइंदा खबर दे रहा हूँ कि मोबाइल के ऊपर जो है वो टैक्स लगने जा रहा है, तकरीबन 25% टैक्स जो है ना वो मोबाइल पे लागू होने जा रहा है। ये महंगाई के हवाले से था। इस्लाम के हवाले से हम देख लेते हैं कि सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट्स के हवाले से सेहत कार्ड एक बेहतरीन प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर सिंध के अलावा जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुका था। पूरे ख़ानदान का जो है इलाज जो है ना वो इस सेहत कार्ड के ज़रिए जो है ना मुफ्त किया जा रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि 12-12 हज़ार गरीब आवाम में तकसीम किए गए और उसको 14 हज़ार तक कर दिया गया। इसी तरह OEBI जो फंड जो है वो 4 हज़ार से 5 हज़ार और 5 हज़ार से 8 हज़ार तक कर दिया गया है। यकसा निसाब तालीम, नाज़रीन पूरे पाकिस्तान के बच्चों के लिए, चाहे वो किसी भी क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, सब एक निसाब पढ़ेंगे, सब एक निसाब पढ़ेंगे। अब यकसा निसाब से मुराद ये है कि मदरसा हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, चाहे प्राइवेट स्कूल के अंदर भी लीड स्कूल्स हों, वो सब एक ही सिलेबस पढ़ेंगे, ताकि हमारी जो तबकाती तकसीम है उसमें काफ़ी हद तक कमी लाई जा सके और हमारे गरीब आवाम, जो गरीब का बच्चा जो है वो भी इसी निसाब को पढ़कर जो है वो भी जज बन सके, क्लर्क, सिर्फ क्लर्क की हद तक जो है ना उनकी नौकरी ना रहे। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजू जो है वो FA की किताबों के अंदर डाला गया, इस्लामियात की किताबों के डाला गया, और जहाँ जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया खातबुन नबीयीन उसके अंदर शामिल किया गया। और श्रीलंका के अंदर मुसलमानों को नाजरीन ऐसे ही फेंक दिया जाता था। इमरान खान ने वहाँ से रिक्वेस्ट की, उनको समझाया कि हम मुसलमान हैं, हमारा अपना एक तरीक़ाकार है, जब हमारे यहाँ कोई फौत हो जाता है तो हम उसको बाकायदा से उसको दफनाते हैं और एक प्रॉपर तरीक़ाकार है। तो इस तरह हमारे जो लोगों की जो है मैयत की जो है वो बेहरमती होती है, तो लिहाजा आप इस तरह ना करें। तो उनको बात को मान के उन्होंने कानून पास किया और फिर मुसलमानों को इजाज़त दी कि वो मुसलमान जो है वो उसको मैयत को एक एहतराम के साथ जो है वो दफनाते हैं। इसी तरह कुरान के औराक तक पे टैक्स लगाया जाता था नाजरीन पुराने पाकिस्तान में। नए पाकिस्तान के अंदर जब इमरान खान को पता चला कि ऐसे कागज़ पे भी टैक्स लगा हुआ है जिससे कुरान पाक के हरूफ पे जना तर्जमा होता है, जिसके ऊपर प्रिंट होता है, और उस पर टैक्स ख़त्म कर दिया गया ताकि कम से कम कीमत में हदिया में जो है ना लोगों को कुरान मजीद और दीनी कुतुब मिल सके। स्कूल्स के अंदर नाजरा और दुरूद पाक जो है ना पढ़ाया जाना लगा, लाजमी करार दे दिया गया। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कुरान मजीद बमा तर्जमा जो है ना वो लाजमी करार दे दिया गया। चकवाल के अंदर सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो यूनिवर्सिटी कायम की गई, जिसमें सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो है ना वो रिसर्च होनी थी। पूरी दुनिया के अंदर इस्लामोफोबिया का जो है ना वो मुकदमा लड़ा। दुनिया को बताया कि इस्लाम दहशतगर्द मज़हब नहीं है, बल्कि दहशतगर्दी का ताल्लुक किसी भी मज़हब से नहीं है। उन्होंने मिसाल दी कि न्यूजीलैंड के अंदर एक जनूनी ने 40 मुसलमानों को जो है ना मस्जिद में शहीद कर दिया। तो क्या वो दहशतगर्द था? यानी कि वो तो दहशतगर्द था, लेकिन क्या उसकी आड़ में हम ये कहें कि यहूदी दहशतगर्द हैं या ईसाई दहशतगर्द हैं? तो इस तरह लोगों को समझाया गया, ना कि अपनी इमलाक को नुकसान पहुँचा के, अपने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा के, बल्कि उनको बावर कराया कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी ना करें, वो हमारे दिल के अंदर रहते हैं, और जब आप उनकी शान में गुस्ताखी करते हैं तो हमें तकलीफ़ होती है, और दिल जो है हमारे जिस्म का सबसे नाजुक हिस्सा होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा दर्द जो है ना फील होता है। और इसी वजह से
UN के अंदर जो है वो करारदाद पास हुई है कि हर साल 15 मार्च को एंटी इस्लामीफोबिया डे जो है ना मनाया जाएगा। तो ये नए पाकिस्तान के अंदर जो है वो इमरान खान के जो है ना वो कारनामे थे जिन्होंने सर अंजाम दिए हैं। कश्मीर के ऊपर आवाज़ उठाई, फ़लस्तीन के ऊपर आवाज़ उठाई, पूरी उम्मत मुस्लिमा की के जो है आवाज़ बन गए, लोगों की एक उम्मीद बन गई। ख्वाब लोगों ने जो है देखना शुरू कर दिया कि शायद अब जो है ना इसकी तदबीर का टाइम आ गया, इसके सच होने का टाइम आ गया और हमें ऐसा लीडर मिल गया है जो पूरी दुनिया के अंदर अगयार की और समाज की और अमेरिका और यूरोप की आंखों में आंखें डाल के बात करता है इनके अंदर जुर्रत। फजल रहमान कितने साल कश्मीर कमेटी का चेयरमैन रहा है, पूरी वजारत होती है वो इसके बराबर होता है, लेकिन उसने कभी भी किसी इंटरनेशनल फोरम पे एक अच्छे तरीके से जना आवाज़ ना उठा सके, उसका मुकदमा ना लड़ सका। इसी तरह हमारे हुक्मरान थे, ये तो मोदी के खिलाफ कभी बात नहीं कर सकते हैं, तो ये अमेरिका और उनके खिलाफ कैसे आंखें में बात कर सकते हैं। ड्रोन हमले जो 400 ड्रोन हमले हुआ करते थे पीपल्स पार्टी और नून लीग के दौर में, इमरान खान ने कहा कि नो ड्रोन अटैक्स, एक ड्रोन अटैक नहीं होने दिया उसने, एब्सोल्युटली नॉट कहा, उनको अड्डे नहीं दिए। अफगानिस्तान से उनको जो है ना शर्मिंदगी उठाकर यहाँ से भागना पड़ा। तो और ये क्या क्या करते थे पुराने पाकिस्तान में, ठीक है मारते रहें ड्रोन हमले, कोई बात नहीं है, लोग हैं 2-3 दिन तक ऐसे जांच करेंगे और उसके बाद रुक जाएंगे। तो ये एक तो काबिल जायज़ा था जो मैंने आपके सामने पेश कर दूं। नए पाकिस्तान में यकीनन लोग जो हैं वो नए पाकिस्तान को मिस कर रहे होंगे और इंशाल्लाह अच्छे दिन आएंगे। जो इनको लाए हैं वो भी अभी जो है ना महसूस कर रहे हैं कि उनसे गलती हो गई है, और जो लाए हैं वो इतने ही निकम्मे हैं कि जिसकी हद ही नहीं है। उन्होंने मुल्क को जो है ना डबो के रख दिया है और अच्छे भले चलते फिरते फलते फूलते पाकिस्तान को जो है ना ये पीछे ले गए हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर हो। वीडियो को ज़रूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने वीलॉग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका कुछ नहीं जाएगा, जस्ट टैग करेंगे और वो सब्सक्राइब हो जाएगा। इसके साथ ही कि अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।